सर 3। थ्री। थ्री। हाँ जी, कितने देख लिए? 3। ओके, एक सेकेंड। मैंने तो 4 बोले थे, 3 थोड़ी बोले थे मैंने। सर मेरी ऐप ही नहीं ओपन हो रही थी। मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैंने कितने लेक्चर बोले थे देखने के लिए? 4। 4। तो फिर पूरे क्यों नहीं हुए लेक्चर्स? चलो, पहले फर्स्ट 3 लेक्चर्स में जो डाउट्स हैं अपने वो डिस्कस करो मेरे साथ। पहले 3 लेक्चर्स के डाउट्स मैंने कहाँ तक कवर करवाया थर्ड लेक्चर में, ये बता दो मुझे एक बार। सर रिएक्शन विद वाटर तक। रिएक्शन मेटल्स विद की। वाटर मतलब यस। मेटल्स की रिएक्शन पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, स्टीम के साथ, वो वाला मैंने वहां तक डिस्कस किया है। यस सर। हाँ जी। बोलो जी, किसको पहले 3 लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट, पहले तो डाउट्स जिनको है वो अपने हाथ खड़े कर लो। जिन जिन बच्चों को डाउट्स है वो अपने हाथ खड़े कर लो, जिन्होंने डाउट्स पूछने हैं आज की क्लास में वो अपने हाथ खड़े कर लो पहले तो फटाफट से। रीवा, कमाल की बात है कि तुम्हें कोई डाउट ही नहीं होता। हाँ जी सर, है मेरे को। बेटा मैं आ जाऊं हाथ खड़े करवाने फिर तुम्हारे? अगर तुम्हारे अपने आप से तो होते नहीं हाथ खड़े। हाँ जी, गुण कपूर, कोई डाउट नहीं हमें? हाँ जी, गुण कपूर, कोई डाउट नहीं हमें? वंशिका को कोई डाउट नहीं है, प्रिशा को कोई डाउट नहीं है, तनीषा को कोई डाउट नहीं है, लवन्या को तो वैसे ही कोई डाउट नहीं है। सर लेक्चर 4 में है डाउट। तो लेक्चर 3 तक कोई डाउट नहीं है वंशिका तुम्हें? सर नो। चलो अच्छी बात है। हाँ जी मृगाक्षी, बोलो तुम्हें क्या समझना है? यस सर। हाँ सर जी जो बोलो। आपने वो HCl का समझाया था कि HCl का भी फॉर्मेशन समझाया था कोवलेंट बॉन्ड में। HCl का फॉर्मेशन समझाया था कोवेलेंट बॉन्ड में? समझ नहीं पाया तुम क्या कह रहे हो। सर आपने बताया था कि जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही एटम है, या तो वो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है हाँ क्लोरीन के साथ, वो चीज समझ हाँ में। हाँ हाँ, वो वो कार्बन समझ में में। आएगा मृगाक्षी, अभी रुक जाओ। अच्छा ओके सर। और बोलो। और और सर लिथियम केरोसिन ऑयल में क्यों नहीं स्टोर होता? मैंने क्या बताया था लेक्चर में, क्यों नहीं स्टोर करते? वो सर एक बार दोबारा पर। हाँ जी, कौन बताएगा लिथियम केरोसिन ऑयल में क्यों नहीं स्टोर कर सकते हम? सर जसपाल बता। सर जसपाल बता। क्योंकि लिथियम की डेंसिटी पानी से कम होती है, और लिथियम को यदि तुम पानी सॉरी केरोसिन ऑयल से कम होती है। अगर लिथियम को केरोसिन ऑयल में डालोगे तो लिथियम सरफेस पे आ जाएगा, और अगर लिथियम सरफेस पे आ गया तो वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर वो जलने लगेगा। तो इसलिए ओके। लिथियम को हम केरोसिन ऑयल में स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो ऑयल की डेंसिटी से कम होती है, जिसकी वजह से लिथियम जो है वो तुम्हारा सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और सरफेस के ऊपर आ गया तो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसे आग लग जाएगी। ओके सर। हाँ जी, और बोलो मृगाक्षी। सर अभी तो इतने ही आ गई, अभी ओके। बाकी। हाँ जी सान्या जिंदल, तुम बोलो डाउट अपना। सर आपने बोला था कि बोरोन है जो वो मेटलॉइड है, पर सर बोरोन का एटॉमिक नंबर तो 5 है, वो तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो फिर वो तो मेटल मैंने क्यों नहीं मैंने बनेगा? मैंने ऐसा कब कहा कि इलेक्ट्रॉन के जो छोड़ेगा या जो शेयरिंग करेगा सिर्फ वही मेटलॉइड है? ऐसा कहीं पे कहा है मैंने सान्या जिंदल? नो सर। तो फिर मैंने ऐसा कब कहा है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 होंगे वही मेटलॉइड होगा? ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने बोला मेटलॉइड वो होता है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन मेटलॉइड है कौन मेटलॉइड नहीं है। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो। बस सर यही था। हाँ जी नेक्स्ट, जशन, ओ सॉरी, जस पाहुल बोलो। सर एक बार ये बता दो कि जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है उसमें हाइड्रोजन क्या करता है जब रिलीज होता है, में जब रिएक्शन हाइड्रोजन, होती है वाटर के साथ होती है?
हाँ, तो कैल्शियम की अगर पानी के साथ रिएक्शन करोगे तो कैल्शियम कौन से पानी से रिएक्ट करता है, ठंडे पानी से या गर्म पानी से? सर हॉट वाटर। कैल्शियम हॉट वाटर के साथ और मैग्नीशियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। कैल्शियम के केस में भी क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये हमारे मेटल के सरफेस पर चिपक जाती है। ये हाइड्रोजन गैस मेटल के सरफेस पर स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, जिसकी वजह से मेटल जो है उस सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। उसका कारण ये है कि जब इनकी रिएक्शन पानी से करवाई जाती है तो उसके दौरान हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और मेटल के साथ जब ये हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, तो ये मेटल को पानी के सरफेस पर फ्लोट करवाने में हेल्प करती है। ओके सर। और बोलो। बस सर मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ ही करता है रिएक्ट। मैग्नीशियम अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, तो पोटेशियम, प्लीज सेंड कैमल्स, मंकीज। तो कैल्शियम करता है ठंडे पानी के साथ, तुम गलत बोल रहे थे। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट अंबर बोलो, तुम्हें कहाँ पे डाउट है? हाँ जी अंबर बोलो, कहाँ पे डाउट है तुम्हें अंबर? पीबी वाटर के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता, वो तो डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये कब कहा कि जो डिस्प्लेस कर सकता है वही रिएक्ट करेगा? करता है, वो रिएक्शन हमारे कोर्स में नहीं है। पीबी बहुत, मतलब अगर तुम स्टीम के साथ करोगे तो पीबी रिएक्ट कर जाएगा, वो ऑक्साइड बना देगा, बट वो रिएक्शन कोर्स में ही नहीं है, तो क्यों करनी है? सर और बोलो। बस सर ये। हाँ जी रीवा तुम बोलो डाउट। सर जो आपने एनोडाइजिंग वाला प्रोसेस बताया था वो प्लीज एक बार बता दोगे? बाकी तुम्हें क्लियर है रीवा? मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सर जो उसके बाद वाला लेक्चर था वो मैं उसके पहले वाले की बात कर रहा हूँ। नहीं सर। आता है ना बाकी तुम्हें? हाँ जी रीवा। देखो, एनोडाइजिंग प्रोसेस बेसिकली क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एल्यूमिनियम जो मेटल है, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जब उसकी करोजन होती है, जब एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर बन जाती है, ये लेयर क्या करती है, एल्यूमिनियम को फर्दर रिएक्ट नहीं होने देती है और उसको पैसिव कर देती है। उसको क्या कर देती है, पैसिव कर देती है। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पैसिव कर देती है। और यही कारण है कि एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर बन जाती है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी लेयर को यदि थिक कर दिया जाए और मोटा कर दिया जाए तो बताओ एल्यूमिनियम और पैसिव हो जाएगा, यस और नो? यस सर। भाई और ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी अगर इसी लेयर को थिक कर दिया जाए। तो Yes. इसी लेयर को Yes, थिक sir. करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम के ऊपर उसके ऑक्साइड की लेयर को यदि थिक करना हो तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। कोई बता सकता है एनोडाइजिंग कैसे की जाती है? कोई बता सकता है एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं? एनोड पर क्या लेते हैं और कैथोड पर क्या लेते हैं? या एनोड पर ही बता दो क्या लेते हैं सिर्फ। सर एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही है, एनोड पर हम लेते हैं एल्यूमिनियम मेटल और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एनोड पर निकलती है कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। और क्योंकि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जैसे ही कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा Al2O3। तो ऑक्सीजन गैस कॉन्टिन्यूसली एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करती रहती है और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो है वो बनती जाती है और वो लेयर धीरे धीरे क्या है, थिक होती जाती है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी काव्या तुम बोलो, तुम्हें कहाँ पर डाउट है? यस सर। हाँ जी बोलो काव्या। टीचर में डाउट है। किसमें?
एक्वा रीजन, बट इस एक्वा रीजन क्या होता है वो नहीं होता। एक्वा रीजन नहीं है, एक्वा रीजिया है वो। एक्वा रीजिया बेसिकली एक सॉल्वेंट है और वो किससे बना होता है? कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 से बना हुआ है, जिसमें हम कंसंट्रेटेड HCl के 3 पार्ट्स लेते हैं और कंसंट्रेटेड HNO3 के 1 पार्ट। मतलब अगर कंसंट्रेटेड HCl 300 ml है तो कंसंट्रेटेड HNO3 सिर्फ 10 ml होगा। तो इनको जब 3:1 में हम कंबाइन करते हैं तो जो मिक्सचर हमारे पास बनता है उसे हम बोलते हैं एक्वा रीजिया, या उसी को हम बोलते हैं रॉयल वाटर। एक्वा रीजिया बोलते हैं या उसी को हम बोलते हैं रॉयल वाटर। और ये एक्वा रीजिया बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है? जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटल्स को एक्वा रीजिया अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। जब हम चांदी वगैरह साफ करवाने जाते हैं तो इसी चीज का यूज होता है, एक्वा रीजिया में उस चांदी को डालकर उसको साफ किया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉल्युबल, आर डिसॉल्व्ड इन एक्वा रीजिया। गोल्ड, प्लेटिनम जैसे एलिमेंट्स भी एक्वा रीजिया में सॉल्युबल होते हैं। तो एक्वा रीजिया इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 1:3, 3:1, in the ratio 3:1। ओके सर। हो गए सबके डाउट्स क्लियर? यस सर। हाँ जी, कोई और डाउट किसी को? नो सर। तो ठीक है, अब से मैं टेस्ट लूंगा। जो तुम्हें डाउट नहीं है फिर मैं वो 3 लेक्चर्स के अब टेस्ट लेने लगा हूं। तो सबसे पहले अंश चोपड़ा जी आ जाएं और अपनी जो वीडियो है उसे ऑन कर लें। अंश चोपड़ा, अपनी वीडियो को ऑन कर लो, मैंने तुम्हारा टेस्ट लेना है अभी राइट नाउ। तो आ जाओ फटाफट से। अंश चोपड़ा, देखें तुम्हें कितना आता है ना। तुम्हें लेक्चर 3 तक कोई डाउट नहीं है तो फिर आ जाओ, वीडियो ऑन कर लो फटाफट से, तुम्हारे डाउट्स लेते हैं और तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। आ जाओ जल्दी से अंश चोपड़ा। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ अंश चोपड़ा, इसके बाद मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा। मैं तेरी मिन्नतें